गुड मॉर्निंग, राम राम। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं। थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और मैं चाहती थी कि आज मैं अपनी जो मॉर्निंग दिनचर्या होती है उसके बारे में आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि क्या आप इतनी ही खूबसूरत है जितनी कैमरे पर दिखती है। तो अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है और अभी मैं अपने हबी के लिए चाय बना रही हूँ 7:30 बजे, इसलिए क्योंकि आज शनिवार को नेपाल में हॉलिडे होता है। हर शनिवार संडे वर्किंग डे होता है। तो आज मैं भी थोड़ी लेट उठी हूँ और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने गैस पर भी पैन में दूध और पानी मिक्स करके चढ़ाया है। इसमें जब बॉईल आएगी तो मैं चाय बनाऊंगी। अब ये है अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची। 2 लौंग मैंने इसलिए लिया, अदरक भी थोड़ा ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी कड़क चाय पसंद है। इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि अदरक को आप उसका कचूबर ना निकाल लें। ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कूट लिया है और अब मैं इसे चाय में डाल दूंगी। आप सोच रहे होंगे अभी कलर नहीं आएगा, अभी आएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि चाय में एक केमिकल होता है जो ज़्यादा पकाने से चाय के भीतर आ जाता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बहुत ठीक ठीक पकाए। ये देखिए, अब इसमें उबाली आने वाली है। जब तक चाय बन रही है तब तक क्यों ना एक छोटी सी कहानी हो जाए। एक कौवा और एक हिरण मित्र रहते हैं और दोनों में पक्की दोस्ती रहती है। कौवा को ज्यादा ही कंसर्न रहता है हिरण को लेकर, इसलिए वो हमेशा सावधान करता रहता है कि ये करो वो ना करो, लेकिन हिरण उसकी बात पर कभी ध्यान नहीं देता था। हिरण की एक सियार के साथ दोस्ती थी। अब आप तो समझ ही सकते हैं कि सियार की प्रवृत्ति क्या होती है। तो कौवा उसे बार बार कहता था कि सियार के साथ मत घूमो, लेकिन हिरण नहीं मानता था। एक दिन हिरण सियार के साथ मकई के खेतों में घूम रहा था और आदतन प्रवृत्ति अनुसार सियार ने उसे कहा, चलो यहाँ मकई चोरी करके खाते हैं। संगत का असर तो होता ही है, तो हिरण भी उसके साथ लालच में आकर वहाँ पर मकई चोरी करके खाने लगता है। खाते वक्त उसे भान ही नहीं रहता कब एक जाल ऊपर से आता उसे दर्द पहुँचता है और वो चिल्लाने लगता है और सियार साइड में खड़ा हंसता रहता है। तब उसे सारी बात समझ आ जाती है कि सियार ने ही उसे फंसाया है। अब वो अपने मित्र कौवे को याद करता है और आवाजें लगाने लगता है। इधर सियार भी, जो खेत का मालिक होता है, उसे खबर करता है कि जाल में फंस चुका है शिकार। तो कौवा तब तक पहुंच जाता है और अपने मित्र को मुसीबत में देखकर वो कुछ भी नहीं सोचता, उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, जब मालिक आए तो तुम जाल के अंदर ऐसे लेट जाओ जैसे तुम मर चुके हो। तो हिरण जो है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और जब खेत का मालिक आता है तो उसे लगता है कि हिरण मर चुका है, तो वो जाल हटाने के लिए कहता है और जो ही जाल हटाया जाता है द्रुत गति से हिरण निकल कर भागता है। हिरण वैसे भी बहुत तेज भागते हैं और इस प्रकार उसकी जान बच जाती। और फिर उसके बाद सियार की जो धुलाई होती खेत के मालिक के द्वारा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है मित्रों कि कभी भी किसी पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और जिसकी प्रवृत्ति में ही धोखा देना हो, जैसे सियार की प्रवृत्ति है, नेवले की प्रवृत्ति है, ये सब धोखा ही देते हैं, तो आपको इनसे धोखा ही मिलेगा। तो हमेशा सावधान रहें और देख के ही रिश्ते बनाएं। अब देखिए, मैं इस केटल में चाय छान रही हूँ। हमारी चाय बन गई है, रंग भी बहुत अच्छा आया है चाय का और ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें मैंने इलायची डाल दी है, लौंग डाल दिया है। देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा केटल है जिसमें मैंने भी चाय डाली है और अब मैं इसे ढक दूंगी। तो ये हो गई हमारी चाय रेडी। क्योंकि चीनी पहले चाय में मैं पीती थी, लेकिन अब आजकल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आजकल हम पढ़ते ही रहते हैं कि चीनी शरीर को नुकसान देती है। तो ये घुल गया मेरे कप में और ये हमारी चाय की ट्रे रेडी है। अभी मैं इसमें बिस्किट्स रखूंगी और अपने हबी को जगाने के लिए जाऊंगी चाय के लिए। ये देखिए, ये मेरी चाय गुड़ वाली और इसके साथ 2 थिन अरारोट बिस्किट। थिन अरारोट बिस्किट इसलिए क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती है, ये बहुत शरीर के लिए अच्छे होते हैं,
लाइट होते हैं, तो आप इसे किसी भी समय खा सकते हैं। और सुबह खाली पेट चाय ना पिएं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा नुकसान करती। कहते चाय से गैस बनती है, तो इसलिए अगर आप इसके साथ 1 या 2 बिस्किट खाएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी। मैं पी रही हूँ अदरक और गुड़ वाली चाय। आपको कैसी चाय पसंद है, आप हमें ज़रूर बताइए हमारे पोस्ट पर लिखकर। और ये मेरी सुबह की दिनचर्या है। अब मैं अपने हबी को चाय पिलाऊंगी और उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आप सभी का दिन शुभ हो। हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राम राम।